वक्त की रफ्तार। कितनी कितनी बरसातें, कितनी बार धूप चली गई, फिर भी देखो मेरे घर की ये छत मेरे मां के सर पर हमेशा साया बन खड़ी रही। सुख दुख की दीवारों पर खड़ी रही। बताओ मुझे, क्या मैं देख सकूंगा कोई कोई भी इंसान मेरे घर का कोई भी एक खंबा उखाड़े? नहीं। जो भी सोचेगा भी कि मेरे घर का खंबा उखाड़े, मैं उसका महल भी अगर है तो वो जला दूंगा, वो मैं जला दूंगा। शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक तो होना ही है। मंथन, जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं वो भाड़े के टट्टू लेकर लड़ रहे हैं, और गुंडे केवल पैसों के लिए लड़ते हैं। तो ये सब लोग बस्ती वाले लड़ रहे हैं अपने बीवी बच्चे के भविष्य के लिए। ये सब मेरे भाई हैं, इनके पसीने की हर बूंद से, इनके खून के हर कतरे से बनी है ये बस्ती। तो कैसे उजड़ेगी? कैसे कोई उजाड़ सकता है? ये सब मेरे साथ हैं।
नंदू, धर्मपाल आया था ना यहाँ? आया था, उसके बाद तुम आए हो। वो आया था इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। क्या देखा उसने इधर? भाइयों और बहनों, इधर आइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इधर आकर मेरी बात सुनिए, मैं आपको धर्मपाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्लीज आप लोग इधर आइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मपाल ने आप लोगों से यह बस्ती खाली कराने के लिए एक नई चाल सोची है। अब तू कौन सी चाल चल रहा है? अरे क्या कह रहे हो नंदू, मैं और तुम्हारे साथ चाल चलूंगा? अरे मैं तो तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूं। मैं तुम लोगों के साथ हूं, डीएम साहब भी तुम लोगों के साथ हैं। ए मधुकर, देखो नंदू, मुझे बोलने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। आप लोगों को धर्मपाल ने यही बताया होगा कि डीएम साहब ये बस्ती खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि डीएम साहब कहते हैं कि ये बस्ती मेरी मां है और मेरी मां के घर में मेरे अपने भाई रहते हैं। आप तो जानते हैं कि डीएम साहब आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। पर धर्मपाल ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपको किसने कहा कि धर्मपाल ने डीएम साहब का नाम लिया था? देखिए, मैं उससे अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि धर्मपाल क्या चीज है, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर वो डीएम साहब के राजनीतिक कैरियर पर ठप्पा लगाना चाहता है। क्या आपके डीएम साहब का करियर इतना नाजुक है कि उस पर कोई भी धप्पा लगा सके? देखो मंथन, ऑपोजिशन वाले हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और धर्मपाल चाहता है कि इस मौके का फायदा उठाकर डीएम साहब की बेइज्जती करवाई जाए। वो यही कहने के लिए आपके पास आया होगा कि डीएम साहब ये बस्ती खाली करवाना चाहते हैं। उसने नंदू को भी यही बताया होगा। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। उसने पैसे देकर मुझे खरीदना चाहा। हाँ हाँ, हमारे सामने वो 2 लाख की बातें कर रहा था। हाँ। पागल है वो, नंदू को खरीदना चाहता था। देखिए, मेरा मतलब है कि अगर उसने नहीं कहा तो वो आपको कहने के लिए आएगा। मैं इसी बात के लिए आपको आगाह करना चाहता था। देखो मधुकर, पहले ये सोच लो कि तुम कहना क्या चाहते हो। देखा आप लोगों ने, ये बाहर वाले ही मेरी टांग खींच रहे हैं। ये प्रेस वाले हमारी मदद तो क्या करेंगे, उल्टा हमारी टांग खींच रहे हैं। हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं। लेकिन प्रेस वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि धर्मपाल तो क्या, उसके फरिश्ते भी इस बस्ती को खाली नहीं करवा सकते हम लोगों से। बकने दो से। देखिए, आप चालू रखिए। देखिए, ये बस्ती हमारी मां है, ये बस्ती हमारी बहन है, ये बस्ती हमारा आशियाना है। अरे एक धर्मपाल तो क्या, अगर 1000 धर्मपाल भी मिलकर आ जाएं, तो इस बस्ती को तो क्या, इस बस्ती की एक खटिया को भी यहां से उठाकर नहीं ले जा सकते। देखो उसे तमाशा दिखा। इस देश में तमाशा करने वालों की कमी नहीं है। फिर तमाशे देखने वाले भी बहुत है, देखने वाले के पास वक्त भी बहुत है।
देखो देखो देखो, कोशिश करते हैं तमाशा दे, खुद का तमाशा देख रहे हैं। और मुझ पर यानी कि अपने भोले अनपढ़ लोग पर आप विश्वास रखिए। बस ये बस्ती यहाँ से भेड़ नहीं बकरे हटेगी। बने हुए हैं अरे क्या और डीएम जैसे लोग उन्हें हाँक रहे हैं। नजदीक के स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई फिर आपको नहीं तुम बताता। कहते हो अरे क्या कि है धर्मपाल? नंदू तुम गुंडागर्दी करते हो। बच्चा है बच्चा। क्यों ना करो यार। अगर मौका मिला, मौका पड़ा तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और अगर वहां भी कुछ ना बना तो हम लोग दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन इस बस्ती को यहां से कोई नहीं हटा सकता। मैं पिछले ये एक नंगी सच्चाई है। डीएम साहब के साथ हूं, और मैंने देखा है तुम और मैं दोनों जानते हैं डीएम साहब को दुखी लोगों को देखकर मधुकर को भेजने वाला डीएम है आप विश्वास नहीं तो धर्मपाल को भेजने वाला भी डीएम है। कई बार तो वो रो पड़ते हैं। उनका दिल वो कितना बड़ा डरावना सच है ये। वो कैसे धर्मपाल को यहाँ भेज सकते मगर हम इनसे हैं डरेंगे नहीं नंदू। खाली करवाने के लिए। आप लोग ये सोच भी कैसे तेरी इस लड़ाई में ये जो स्टेप है, आज से ये मैं भी जो तेरे कदम साथ है, हूं। ये धर्मपाल ने खुद लिया है। इसमें डीएम साहब का कोई हाथ नहीं है, ये मैं आपको विश्वास तूने दिलाता मजबूत हूं। बनाया मुझे। मैं आपको देख, विश्वास दिलाता हूं। वो ये अभी तक धर्मपाल चिल्ला ही रहा है, ने नहीं भेजा। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। मेरे ऊपर कम वक्त कह रहा है मेरी बात कि धर्मपाल को डीएम ने नहीं भेजा है। अरे अगर नहीं भेजा है तो चिल्ला कर बताने की क्या जरूरत है। यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। आपने डीएम साला झूठा है कम वक्त। बताया है। उसे पता है भोले इंसान यहाँ के बस्ती के उसे सुनेंगे, सुन रहे हैं। कोई बाप कम अपने वक्त। बच्चों को घर से निकाल देगा? हरगिज नहीं। ये सब धर्मपाल की एक मिनट मंथन। सिर्फ धर्मपाल की क्या ढूंढ रहा है तू? आपकी मदद और ये लोग ये ये सिर्फ डीएम साहब ये अभी मार के लगा रहे हैं। उसका तमाशा बंद कर देता हूँ। पागल हो गया तू? क्या कर रहा है ये? पागल मैं नहीं हूँ, पागल वो है जो चिल्ला रहा है। तो पागल ही नहीं, वो पागल कुत्ता है। नंदू जस्ट स्टॉप इट। उसका भौंकना मैं अभी बंद कर देता हूँ। नंदू स्टॉप इट। इतनी समझदारी की बातें करता है, उसके बाद ऐसी हरकतें करता है। छोड़ इसे, फेंक। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसकी जूते बस कर, तुझे मैंने कहा ना। बस हो गया। चप्पलों का हार पहनाना चाहिए। जिंदगी में हमेशा जनता की सेवा और मदद के सिवा उन्हें तो और कोई शब्द आता ही नहीं है। ए, आप जानते हैं नंदू कि पिछले इलेक्शन के दिनों में देख। उन्होंने आपकी कितनी मदद की। जब हमारे पास कलम की ताकत है तो फिर तू इन बाजुओं की ताकत तो क्यों जाया करता है? तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। इस बस्ती की मैटर को लेकर मैं कल ही सहकार में एक जोरदार आर्टिकल छापता हूं। योगेश मियाँ, अरे आइए आइए मिर्जा साहब, कब आए पुणे से? बस आज सवेरे ही आया। कहो क्या चल रहा है? बस चल रहा है। बड़े साहब अपने कैबिन में नहीं है? वो एक दिन के लिए दिल्ली गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, तुम्हारा ना कोई फोन आता है ना कुछ? क्या बताऊं मिर्जा साहब, काम में ऐसा फंसा हूं कि अच्छी बात है, जानता हूँ सरकार के बहुत चर्चे सुन रहा हूँ आजकल। सब ठीक चल रहा है ना? सहकार बहुत ही अच्छा चल रहा है मिर्जा साहब। उसकी कामयाबी ने हमारे हौसले बुलंद कर दिए। अच्छा लगा, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। भाई जवान हो, हिम्मत वाले हो, और फिर विजय राज जैसे पिता का साया सर पे है, तो कामयाबी तो बेटे तुम्हारे कदम चूमेगी ही ना। लेकिन एक बात बताओ,
प्रजासत्ताक को क्या हो गया है? बहुत बुरी बुरी खबरें सुन रहा हूं। मिर्जा साहब, प्रजासत्ताक आजकल हम लोग नहीं चला रहे। जानता हूं, ये भी जानता हूं। अल्लाह की क्या मर्जी है वही बेहतर जानता है। लेकिन बेटे, विलास को ऐसा करना नहीं चाहिए। तजुर्बेकार है, विजय राज से उसने काम सीखा है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरा अखबार इश्तिहारों से भरा होता है। हेडलाइंस की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। जो खबर फ्रंट पेज पे होनी चाहिए वो उसके अंदर होती है। ऐसा लगता है अखबार चलाने वाले को इस बात का कोई तजुर्बा नहीं है, या फिर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। इसमें लगना क्या है मिर्जा साहब, ऐसा ही है। एसके जैसे लोग अखबार का और विलास भैया जैसे लोगों का अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यह है कि विलास भैया इस बात को समझते ही नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं समझता? वो तो समझदार है। समझकर भी नासमझ बन रहे हैं शायद। ऐसा वो क्यों कर रहा है ये तो वही जाने। देखो, इससे उसका नुकसान होगा, प्रजासत्ताक का नुकसान होगा। तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो और मैं प्रजासत्ताक का आदर करता हूं। एक बार मैं बात करके देखता हूं। नहीं मिर्जा साहब, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरी बात नहीं माने? वो किसी की बात नहीं मानते। देखो बेटे, हर एक का अपना सोचने का तरीका है, अपना अपना तजुर्बा है। मुझे भी कोशिश कर लेने दो। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो आपका अपमान ना कर दे। वो मेरा अपमान नहीं करेगा बेटे। मिर्जा साहब, देखो बेटे, एक बार मुझे कोशिश कर लेने दो।